हेलो एवरीवन, मातृभाषा चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम बबीता डिमरी है और हम लोग उत्तराखंड एलटी 2024 हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं। इसमें हमारा पिछला टॉपिक था जनपदीय साहित्य। इसमें हमने तकरीबन 11 या 12 वीडियो बना दी थी, जिसमें कि हमने विस्तृत चर्चा की थी। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हैं, आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज हम अगला टॉपिक ले रहे हैं प्रयोजन मूलक हिंदी। प्रयोजन मूलक हिंदी का ये भाग 1 है। इसमें हमने जो पहला टॉपिक लिया है उसका नाम है कार्यालयी हिंदी स्वरूप एवं पत्राचार। आपके सिलेबस में जो प्रयोजन मूलक हिंदी दिया हुआ है उसके अंतर्गत जो पहला टॉपिक है वो है कार्यालयी हिंदी स्वरूप एवं पत्राचार। तो आप जानते हैं कि कार्यालय हिंदी स्वरूप एवं पत्राचार को जानने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि प्रयोजन मूलक हिंदी किसे कहते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा प्रयोजन मूलक हिंदी के बारे में जानेंगे, फिर आएंगे हम अपने कार्यालय हिंदी के स्वरूप एवं पत्राचार पे। तो आइए देखते हैं। प्रयोजन, प्रयोजन का अर्थ होता है उद्देश्य। प्रयोजन अर्थ का अर्थ क्या होता है? उद्देश्य। अर्थात हम कोई भी कार्य किसी प्रयोजन से करते हैं या किसी उद्देश्य से करते हैं। इसके बारे में देखते हैं। अर्थात ऐसी भाषा जो अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने व कराने में सक्षम हो, प्रयोजन मूलक भाषा कहलाती है। मतलब एक ऐसी भाषा जिसके पीछे कोई न कोई प्रयोजन होता है, कोई न कोई उद्देश्य होता है, और उन उद्देश्यों की पूर्ति करने व कराने में वो भाषा क्या होती है? सक्षम होती है। वही भाषा हमारी प्रयोजन मूलक भाषा कहलाती है। सेकंड देखिए, प्रयोजन मूलक को अंग्रेजी में फंक्शनल लैंग्वेज कहते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आ रखा था कई बार कि जो फंक्शनल लैंग्वेज किसे कहते हैं, उसका अर्थ था प्रयोजन मूलक हिंदी। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रयोजन मूलक हिंदी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फंक्शनल लैंग्वेज कहते हैं। उसके बाद देखते हैं, व्यवहारिक जीवन में काम आने के कारण इसे व्यवहारिक या कामकाजी हिंदी भी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कामकाजी हिंदी किसे कहते हैं या व्यवहारिक हिंदी किसे कहते हैं। तो जो हमारी कामकाजी हिंदी है और व्यवहारिक हिंदी है, यही हमारी प्रयोजन मूलक हिंदी भी है। अर्थात व्यवहार में हम दैनिक जीवन में जो हम भाषा के रूप में उसे प्रयोग कर रहे हैं, दैनिक जीवन में हमारे काम आती है, इसी कारण व्यवहारिक जीवन में काम आने के कारण इसे व्यवहारिक हिंदी या कामकाजी हिंदी कहते हैं, क्योंकि हमारे जो सारे कामकाज हैं इसी हिंदी में होते हैं। आगे देखते हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप। जो हमारी प्रयोजन मूलक हिंदी है वो कितने रूपों में है? पहला है कार्यालयी हिंदी, जो कि हमारे सिलेबस में दे रखा है। हमें बाकियों पे सिर्फ एक सरसरी निगाह से चर्चा करनी है, लेकिन उसके बाद हमें जो पढ़ना है, सबसे अधिक पढ़ना है, वो पढ़ना है कार्यालयी हिंदी के बारे में, क्योंकि जो हमारा सिलेबस है उसमें टॉपिक का नाम ही दे रखा है कार्यालयी हिंदी। तो आइए पहले इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। कार्यालयी हिंदी किसे कहते हैं? वह हिंदी जिसका प्रयोग कार्यालयों के दैनिक कामकाज में होता है, उसे ही कार्यालयी हिंदी कहते हैं। मतलब हमारी जो कार्यालय हिंदी वो क्या है? उसका प्रयोग हम अपने कार्यालयों में, हमारे जो भी कार्यालय, जहाँ भी हमारे कामकाज होते हैं, जो भी कार्यालय, उनके दैनिक कामकाज, जो भी हमारे दैनिक कार्य हैं, उन सब में जो काम होते हैं वो काम कार्यालयी हिंदी कहलाते हैं। जब इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम कार्यालय हिंदी के बारे में विस्तृत चर्चा अलग से करेंगे। अभी से इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट है जो प्रयोजन मूलक हिंदी का दूसरा रूप है, वो है व्यापारी या वाणिज्यिक हिंदी। व्यापार और व्यवसायों में प्रयोग होने वाला, जो हमारे व्यापार से संबंधित और वाणिज्य से संबंधित व्यवसाय हैं, उनमें जो हमारी भाषा का प्रयोग होता है उसे कहते हैं व्यापारिक या वाणिज्यिक हिंदी। जैसे ये शब्द आपने कई बार सुना होगा, रुपया गिर गया है, शेयर मार्केट में आई उछाल। मतलब ये शब्द ऐसे हैं, लेकिन ये इनका अर्थ बहुत विस्तृत है और इनका अर्थ हम लोग समझ जाते हैं, क्योंकि हम लोग व्यापारिक और वाणिज्यिक हिंदी से परिचित होते हैं और उनका हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते रहते हैं। तो रुपया गिर गया का अर्थ ये नहीं लेते हैं कि हमारा रुपया गिर गया मतलब रुपये की जो मूल्य है वो गिर गया है, और शेयर मार्केट में आई उछाल से मतलब ये नहीं कि शेयर मार्केट उछल गया, बल्कि शेयर मार्केट की जो रेट है उसमें क्या आ गई है? वृद्धि हो गई है। बैंकिंग हिंदी, बैंकिंग में मतलब बैंक में हम आते जाते हैं, दैनिक जीवन में जो भी कार्य हम बैंक से संबंधित करते हैं, वहाँ की जो भाषा है वो बैंकिंग हिंदी कहलाती है। जैसे सभी लोग इनसे परिचित होंगे, बचत खाता, सभी जानते हैं बचत खाता किसे कहते हैं, जमा पर्ची किसे कहते हैं, निकासी पर्ची किसे कहते हैं। तो ये हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं, इसीलिए हम इस भाषा से
परिचित हैं और यही हमारी बैंकिंग हिंदी है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं विधि व न्यायालयों की हिंदी। विधि और न्यायालयों की हिंदी, जो हमारे संविधान, न्यायालय और जो हमारे संविधान से रिलेटेड जो भी शब्द हैं वो सारे क्या हैं, विधि और न्यायालयों से संबंधित हिंदी है, जो हमारे कानून में यूज होते हैं। जैसे अनुच्छेद, हम जानते हैं कि ये वाला, इस अनुच्छेद के अंतर्गत ये वाला काम हुआ, इस अनुच्छेद के अंतर्गत ये वाला काम हुआ। तो ये हम तभी जानते हैं क्योंकि हमें पता है कि अनुच्छेद शब्द का प्रयोग हम इस अर्थ में करते हैं। हमारे न्याय और विधि से संबंधित जो भी वार्तालाप होते हैं, जिस हिंदी में प्रयोग होते हैं, वहां ये शब्द यूज होते हैं। अनुच्छेद हुआ, धारा हुआ, न्यायाधीश हुआ, न्यायालय हुआ, ये सारे शब्द हमारे विधि और न्यायालय के हिंदी के रूप में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा वैज्ञानिक व तकनीकी हिंदी। वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी में तो हम सर्वाधिक प्रयोग होता है हमारी हिंदी का, प्रयोजन मूलक हिंदी का, अर्थात किसी उद्देश्य से आधारित हिंदी का। जैसे परमाणु, ऊर्जा, कोशिका, ये सारे हमारे वैज्ञानिक शब्द हैं, तकनीकी शब्द हैं। तो ये सारे शब्द हम किसमें यूज करते हैं, वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी में। नेक्स्ट है जनसंचार में हिंदी। ये तो हिंदी का सबसे विस्तृत रूप है, बल्कि प्रयोजन मूलक हिंदी को विकसित करने का श्रेय जनसंचार माध्यमों को ही है। जो हमारी प्रयोजन मूलक हिंदी है उसको सर्वाधिक विस्तृत और विकसित करने का श्रेय जो है वो जनसंचार माध्यमों को ही है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि पत्रिकाओं के माध्यम से इन भाषाओं का विस्तार होता था। अगर हम एक अखबार पढ़ते हैं तो उस अखबार में हमारे ये सारी हिंदी यूज हो जाती, क्योंकि वहां पे कुछ कार्यालय से संबंधित लिखा हुआ मिल जाता है, कुछ व्यापार से संबंधित एक पेज मिल जाएगा, बैंकिंग से संबंधित न्यूज आ जाएगी, विधि और न्यायालय से संबंधित न्यूज आ जाएगी। तो मतलब एक अखबार और एक पत्रिका ऐसी चीज है जिसमें कि प्रयोजन मूलक हिंदी के सारे रूप हम एक बार में देख सकते हैं और उनको जान सकते हैं। और सारी की सारी नॉलेज, जो भी ये अक्षर हैं, जो भी ये शब्द हैं, इनकी सारी नॉलेज हमें किससे हो सकती है, पत्रिका से और समाचार पत्रों के द्वारा। उसके बाद टीवी है और आज तो इंटरनेट जो सबसे ज्यादा फेमस है। उसके बाद देखते हैं लास्ट में विज्ञापन में हिंदी। विज्ञापन यानी जो हम टीवी सीरियल जो भी देखते हैं उसके बीच में जो ऐड आते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, विज्ञापन कहलाते हैं। तो कंपनियों द्वारा सामान के प्रचार प्रसार, कोई भी कंपनी होगी आप देखते होंगे कि वो अपने सामान के प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन ऐड डालती है, लेकिन उस ऐड की भाषा इतनी आकर्षक होती है कि वो सभी ग्राहकों को वो सामान लेने के लिए क्या कर देती है, आकर्षित कर देती है। जैसे मैंने एक ऐड का उदाहरण लिया है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। देखिए जरा, ये एक लाइन है लेकिन इसकी लैंग्वेज कितनी अलग है और ये आपको कितना आकर्षित करती है उस ऐड को जानने के लिए और उस चीज के बारे में जानने के लिए कि ये हमें क्या लेना है। तो अब पहली लाइन क्या है, आपके टूथपेस्ट में नमक है, ये एक कोलगेट का विज्ञापन है। तो आपने देखा होगा कि जब हम इस लाइन को पढ़ते हैं तो हमारा अटेंशन चला जाता है कि ऐसा कौन सा किस चीज के बारे में बात कर रही है, कैसा कौन सा टूथपेस्ट है जिसमें नमक है, और हम कोलगेट, सभी लोगों के आज जुबान पे रहता है कि हमें कोलगेट लेना है क्योंकि कोलगेट में नमक है। तो इसी तरीके से जो भी ये जो भाषा है, प्रयोजन मूलक हिंदी की जो भाषा है वो किस किस रूप में यूज होती है, और हम दैनिक जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में ये सारे के सारे हिंदी, सारे के सारे हिंदी के इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। और इनके प्रयोग के पीछे कोई न कोई क्या होता है, उद्देश्य होता है। इसीलिए जो हमारी प्रयोजन मूलक हिंदी है वो क्या है, वो किसी उद्देश्य की पूर्ति करने में सक्षम है। मतलब अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए ही इन शब्दों का दैनिक जीवन में प्रयोग किया जाता है। आशा करती हूँ कि आपने इसे बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। एक बार रिवाइज करते हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी हमारे पास सिलेबस में दिया गया है और उसके अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक है कार्यालयी हिंदी स्वरूप एवं पत्राचार। लेकिन सबसे पहले हमने थोड़ा थोड़ा प्रयोजन मूलक हिंदी के बारे में जाना कि प्रयोजन का अर्थ क्या होता है, उद्देश्य, और ऐसी हिंदी जो हमारे उद्देश्यों की पूर्ति करने व कराने में सक्षम है, वही क्या है, हमारी प्रयोजन मूलक हिंदी है। प्रयोजन मूलक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फंक्शनल लैंग्वेज कहते हैं। व्यवहारिक जीवन में काम आने के कारण ही इसको व्यवहारिक या कामकाजी हिंदी भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि कामकाजी हिंदी किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है कि प्रयोजन मूलक हिंदी को व्यवहारिक हिंदी क्यों कहा जाता है, दैनिक जीवन में व्यवहार में काम आने के कारण इसलिए हम व्यवहारिक हिंदी कहते हैं, और रोजमर्रा के काम काज इसमें होते हैं इसीलिए इसे कामकाजी हिंदी कहते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी के विभिन्न रूप हैं जिसमें कि प्रमुख है कार्यालयी हिंदी, जो कि हमारे सिलेबस में है और इसके बारे हम आगे विस्तृत चर्चा भी करेंगे।
वह हिंदी जिसका प्रयोग हम कार्यालयों के दैनिक जीवन में हम जिसका प्रयोग करते हैं वही क्या है, हमारी कार्यालयी हिंदी है। उसके बाद व्यापारिक और वाणिज्यिक हिंदी से आप परिचित हो गए। बैंकिंग में आप सारे इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। विधि और न्यायालय और संविधान से जुड़े इन शब्दों के बारे में आप सभी रोज यूज करते हैं। इनको डेली जीवन में इन शब्दों का हमारे जीवन में प्रयोग होता रहता है। वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी में इन शब्दों का प्रयोग होता है। जनसंचार का तो सबसे बड़ा रोल है हमारे प्रयोजनमूलक हिंदी को विकसित करने में। और विज्ञापन तो आप प्रत्येक दिन देखते हैं कि विज्ञापन की भाषा कितनी आकर्षित करती है, आप लोगों को मजबूर कर देती है वही चीज लेने के लिए कि हमें जिस चीज का, जिस साबुन का, जिस टूथपेस्ट का ऐड आता है हम लोग उसको लेने के लिए क्या हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं। तो आपने प्रयोजनमूलक हिंदी को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। उसमें हमने प्रयोजनमूलक हिंदी के अभिष्ट रूपों पे चर्चा की है। आगे की वीडियो में हम हमारे जो टॉपिक में दिया हुआ है कार्यालय हिंदी, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।